दोस्त, आज के बाद सितंबर का महीना शुरू हो जाएगा और सितंबर को लेकर ढेर सारी उम्मीदें भी लगा लिए हैं फाउंडिंग मेंबर्स। मुझसे भी बहुत सारे लोग यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सितंबर से पैसे आने लगेंगे क्या हमारे अकाउंट में, सितंबर में बोनस मिल जाएगा क्या, ट्रैफिक कमीशन मिलने शुरू हो जाएंगे क्या सितंबर से। जबकि बीते ओपी 360 में इन सब चीजों को लेकर कुछ भी क्लियर नहीं किए हैं मिस्टर एस ने। उन्होंने इतना भर कहे हैं कि हमारा सिस्टम जो काफी लंबे समय से बंद पड़ा है वह महीने दिन के अंदर लाइव हो जाएगा एंड उसके लाइव हो जाने के बाद जो नेक्स्ट फेज की होने वाली प्रक्रियाएं हैं वह शुरू हो जाएगा। दरअसल हुआ क्या है कि मिस्टर एस ने वेबसाइट्स, ओएस एंड सिस्टम के लाइव होने का जो समय सीमा बताया है वह 1 महीने के बाद का नहीं बताया है बल्कि 1 महीने के भीतर बताया है। अब इस तरह से होने को यह 10 दिनों में भी हो सकता है, 15 दिनों में भी हो सकता है या अधिकतम 30 दिनों में तो हो ही जाना है। इसीलिए बहुत सारे लोग यह अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर सितंबर में 10-15 तक सही तरीके से सब कुछ लाइव हो जाता है तो हो सकता है इसी मंथ में सब कुछ होना शुरू हो जाए। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह कोई नया एक्साइटिंग अपडेट्स नहीं है, ऐसा हमेशा से सालों से होते आया है, चलते आया है। इसलिए मिस्टर एस का अपडेट सुनकर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। पास्ट के कमिटमेंट रिकॉर्ड लगभग सभी को याद होंगे। हो सकता है जब सितंबर का महीना लास्ट होने को होगा तो मिस्टर एस के सामने फिर से कोई नई समस्या आ जाएगी, कोई और चुनौतियां आ जाएगी और फिर से सिलसिला शुरू हो जाएगा नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट मंथ का। इसलिए जब तक सारा कुछ हकीकत में होना शुरू नहीं हो जाता है, जब तक ऑन पैसिव से हमारे अकाउंट में पैसे आने शुरू नहीं हो जाते हैं, तब तक सिर्फ एक्साइटिंग अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट सुन के बहुत अधिक उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। ऐसा अनगिनत बार हुआ है 2020 से लेकर अभी तक। हम एक्साइटिंग अपडेट्स सुन सुन के खूब उत्साहित हुए हैं और जब कुछ भी वैसा नहीं हो सका तो हम हतोत्साहित भी हुए हैं। पूर्व की अगर हम सभी बातें छोड़ भी दें तो जो इस साल के जनवरी मंथ को लेकर मिस्टर एस ने अनाउंसमेंट किए थे वह लगभग सभी को याद होगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहे थे कि हम 31 जनवरी तक का इंतजार किसी भी हाल में नहीं करेंगे, 18 जनवरी के बाद से सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या यह सभी को पता होगा। अब इस बीच चीजें शुरू नहीं होने को लेकर कह दिया जाता है कि कंपनी को, मिस्टर एस को बहुत सारी समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ गया, इसीलिए इतना डिले हो गया, नहीं तो कब का पेंडिंग विड्रॉल एंड बोनस और ट्रैफिक कमीशन मिलना शुरू हो गया रहता। चलिए हम इस बात को मान भी लेते हैं क्योंकि मान लेने के सिवा कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं है हमारे पास। मगर इस बात की भी क्या गारंटी है कि सितंबर अक्टूबर को लेकर जो एक्साइटिंग अपडेट्स दे रहे हैं मिस्टर एस, उन महीनों में उनके सामने कोई समस्या नहीं आएगा, कोई चुनौतियां नहीं आएगी। होने को तो उस मंथ में भी ऐसा हो सकता है और फिर से फाउंडिंग मेंबर से कह दिया जाएगा कि कतिपय कुछ व्यवस्थाओं के कारण सब कुछ शुरू नहीं हो सका, इसलिए आप इंतजार करें नेक्स्ट मंथ का या नवंबर दिसंबर का या फिर इंतजार करें 2025 का। मुझसे भी बहुत सारे फाउंडर्स मित्र पूछ भी रहे हैं कि हम यह गारंटी मानकर चलें कि अगर सितंबर में ऐसा नहीं भी हो सका तो अक्टूबर से वो सारा कुछ होना शुरू हो जाएगा जिसका इंतजार है हमें, यानी अक्टूबर से भी पेंडिंग विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा। दरअसल लोग बार बार के अनाउंसमेंट होने से एंड उस अनाउंसमेंट के अनुसार अभी तक कुछ नहीं होने से काफी हताश हुए हैं। अब कुछ होने का अगर कोई अनाउंसमेंट भी होता है तो उसे वे बिल्कुल ही नॉर्मल वे में लेते हैं, ये सोचकर कि चलो कुछ हुआ तब तो ठीक है और अगर नहीं भी हुआ तो नेक्स्ट मंथ का इंतजार करेंगे हम। दोस्त, मिस्टर एस के कहने के अनुसार वे पूरी तरह से कमिटेड हैं, दृढ़ संकल्पित हैं हमारी सक्सेस के शुभारंभ कर देने के लिए। अब उनका यह संकल्प, उनका यह वादा चाहे सितंबर में पूरा हो जाए या अक्टूबर नवंबर में पूरा हो जाए या फिर दिसंबर में पूरा हो, उसके लिए सारी चीजें जब तक सफलतापूर्वक शुरू नहीं हो जाती हैं तब तक तो हमें इंतजार करना ही होगा। हालांकि बहुत सारे लीडर्स हमारे सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर काउंट डाउन भी स्टार्ट कर दिए हैं, यानी कल से काउंट डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। 30, 29, 28, 27, 26, 25 रोज एक एक दिन निकलते जाना है। 30 दिन बीतते देर भी कहां लगेगा और उसी के बाद हमारे अकाउंट में पैसे आना शुरू हो जाएगा, हमारी सक्सेस का शुभारंभ हो जाएगा। हालांकि यह सही बात है कि इस बार के अपडेट सुनने के बाद से एक तरह से खुशी की लहर तो जरूर दौड़ गई है अधिकांश फाउंडिंग मेंबर के अंदर। मैं यहां सभी फाउंडिंग मेंबर की बात नहीं करूंगा क्योंकि कुछ ऐसे भी फाउंडर्स मित्र हैं जिन्हें किसी भी तरह के अपडेट से अनाउंसमेंट का भरोसा नहीं है, उन्हें उस पर पूर्ण विश्वास नहीं है। उन्हें पूरा विश्वास तब होगा जब हकीकत में उनके वैलेट में बोनस कमीशन आना शुरू हो जाएगा, जब हकीकत में उनके अकाउंट में ऑन पैसिव से पैसे आना शुरू होगा।
इसलिए मैंने यहां खुशी की लहर के रिगार्डिंग अधिकांश फाउंडिंग मेंबर के बात किए हैं, सभी फाउंडिंग मेंबर नहीं कहा है मैंने। दोस्त, मैंने कल के भी अपने वीडियो में यह बात कहा है कि हमें पेंडिंग विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने स्टार्ट होने के लिए अक्टूबर या नवंबर का महीना मानकर चलना होगा, और अगर ये सब उससे पहले शुरू हो जाता है तो वह बहुत बड़ा सरप्राइज होगा हमारे लिए। ऐसे होने को सितंबर मंथ में भी बहुत कुछ शुरू हो सकता है, बट मुझे सितंबर मंथ से सब कुछ शुरू हो जाने का चांसेज बहुत कम नजर आ रहा है। हाँ, मेरे ख्याल से अक्टूबर नवंबर से वो सारी चीजें शुरू हो जानी चाहिए जिसका इंतजार है हमें, और अगर अक्टूबर नवंबर में भी सारा कुछ शुरू हो जाता है तो यह बहुत बड़ी खुशखबरी होगी हमारे लिए। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं तो बस यही चाहता हूं कि चाहे सिस्टम को स्टेबल होने में जितना भी समय लग जाए, बट इस साल 2024 में कैसे भी करके वह सब कुछ शुरू हो जाए जिसका इंतजार है हर एक फाउंडिंग मेंबर को। इसके लिए 2025 का इंतजार नहीं करना पड़े किसी को। अब चाहे यह सितंबर से हो या अक्टूबर से हो या नवंबर या दिसंबर से हो, चाहे जब भी हो, मगर 2024 के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। और अगर सारा कुछ नवरात्रि एंड दिवाली तक भी शुरू हो जाता है तब तो यह बहुत ही बड़ी खुशी की बात होगी फाउंडिंग मेंबर्स के लिए। अगर हम पिछले दिवाली की बात करें तो उसे भी धूमधाम से मनवाने के प्रयास में थे मिस्टर एस। उन्होंने कहा भी था इस बारे में, बट कुछ वजहों के चलते ऐसा संभव नहीं हो सका। हो सकता है इस बार के दिवाली को हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दे मिस्टर एस। हालांकि एक बात का भी हमें ध्यान रखना होगा, ऑन पैसिव एक ग्लोबली इंटरनेशनल कंपनी है, सैकड़ों कंट्री में विस्तार है इसका। हर कंट्री के अलग अलग फेस्टिवल त्योहार होते हैं, लेकिन एक बात और भी यहां जानना जरूरी होगा कि फाउंडिंग मेंबर की संख्या के आधार पर सैकड़ों कंट्री एक तरफ एंड इंडिया अकेले एक तरफ होगा, क्योंकि ऑन पैसिव के विशाल कम्युनिटी का लगभग 50% भाग अकेले इंडिया में ही है। ऑन पैसिव के 40 to 50% के लगभग अकेले इंडिया में ही फाउंडिंग मेंबर हैं, जो यह दर्शाता है कि ऑन पैसिव एंड मिस्टर एस के ऊपर अगर सबसे अधिक विश्वास और भरोसा किया किसी ने तो वह इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स ही हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ऑन पैसिव मैनेजमेंट एंड मिस्टर एस का ध्यान सबसे अधिक इंडिया पे ही रहता होगा। वे यहाँ के लगभग हर एक बड़े फेस्टिवल त्योहार के बारे में जानते होंगे। हो सकता है इस बार का नवरात्रि एंड दिवाली हम बड़ी धूमधाम से मनाएं, इस साल के त्योहार हम अपनी चॉइस से मनाएं। दोस्त, ऐसे तो होने को कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट मेरे समझ से जिन चीजों का इंतजार है हमें, उसके शुरू होने का उम्मीद हम अक्टूबर नवंबर से ही कर सकते हैं। अब इसका मतलब एक कदापि नहीं हुआ कि शायद सितंबर में कुछ भी शुरू नहीं हो सकेगा। बिल्कुल हो सकेगा, क्योंकि सब कुछ मिस्टर एस पे डिपेंड करता है। वे जब चाहे तभी शुरू कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए बेहतर होगा कि हम सारे चीजों के शुरू होने के लिए अक्टूबर नवंबर ही मानकर चलें। इससे क्या होगा कि अगर सितंबर में सब कुछ शुरू हो जाता है तब तो वाकई यह बहुत बड़ी खुशी की बात होगी हमारे लिए। और किसी कारणवश ऐसा नहीं हो सका सितंबर में, तब भी हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी हम निराश या हताश नहीं होंगे, क्योंकि इसके लिए हमने अपने दिलो दिमाग में अक्टूबर नवंबर बिठा रखा है। हाँ, अगर अक्टूबर नवंबर में भी कुछ नहीं हो सका तब ऐसे सिचुएशन में निश्चित रूप से बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हताश और निराश हो सकते हैं, क्योंकि तब उन्हें लगेगा कि अब नहीं लगता है कि 2024 में कुछ भी हो पाएगा। अब जो कुछ भी होना होगा वह 2025 में ही होने का उम्मीद हम कर सकते हैं। दोस्त, मुझे यह कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ट्रैफिक बोनस कमीशन के लिए हमें 2025 का इंतजार करना पड़ेगा। जिस तरह के अपडेट्स दे रहे हैं मिस्टर एस, उससे स्पष्ट लग रहा है कि वह सब कुछ 2024 में ही शुरू होगा जिसका इंतजार है हमें। अब चाहे वह सितंबर से शुरू हो, अक्टूबर या नवंबर से शुरू हो या फिर दिसंबर से शुरू हो, बट होगा 2024 के अंदर ही, अगर मिस्टर एस के कहने के अनुसार हम माने तो। और जितनी बड़ी सक्सेस मिलने के हम राह देख रहे हैं, अगर उसकी शुरुआत 2024 में भी हो जाता है तो यह बहुत बड़ा चमत्कार होगा हमारे लिए। कहां कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट है दुनिया में जो हमारे लिए ऑटोमेटिक ट्रैफिक जनरेट करके दे, ऑटोमेटिक सेल्स जनरेट करके दे एंड ऑटोमेटिक कमीशन जनरेट करके दे। कौन ऐसी कंपनी है दुनिया में जहां हम इतनी बड़ी सक्सेस एंड अचीवमेंट के मिलने का उम्मीद भी कर सके। दोस्त, अपना धैर्य बनाए रखें, उम्मीद है बहुत जल्द हमें खुशखबरी मिलेगी। ऑन पैसिव से हमारा जिंदगी भी बदलेगा, हमारे सारे सपने भी पूरे होंगे एंड हमें आर्थिक आजादी भी मिलेगी। बस इंतजार करें सफलतापूर्वक सब कुछ शुरू हो जाने का। तो हम इसकी कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.